तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरे साथ हैं भानुदा और हम लोग विजिट किए हुए हैं यहाँ पे गुरुकुल 6 के लिए। हम लोग नहीं विजिट किए हैं, सिर्फ भानुदा और आप लोग विजिट करने वाले हैं यहाँ पे गुरुकुल 6 में, क्योंकि मैं तो यहीं का मेंबर हूँ। एज ए बोले तो जैसा कि भानुदा जानते हैं कि मैं तो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में रहता ही हूँ, बच्चों को देखता हूँ, मैनेजमेंट देखता हूँ, ये सारी चीजें देखता हूँ। तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। हर एक चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ एआई एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले तो बताइए भानुदा, बहुत बहुत स्वागत है आपको। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। कैसा रहा सर भानुदा? अभी तक आपने जो है यहाँ पे आए हैं और गुरुकुल 6 की तैयारियां हमारी चल रही हैं प्रॉपर तरीके से, तो जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो देखने वालों को ये बोलूँगा कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा भी आने वाला है। मज़ा आने वाला है वो तो ठीक है, पर गुरुकुल से रिलेटेड जो भी जैसे कि सावधानियाँ हो गई, जैसे कि कहाँ से आपको बस मिलेगी, कहाँ से आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें वो डिटेल्स में हम यहाँ पे शेयर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जो हमारे मेंबर्स आ रहे हैं वो मेंबर्स 3 जगह उतरेंगे। ठीक है। पहले तो वो एयरपोर्ट पे भी उतरेंगे, बिल्कुल। बनारस एयरपोर्ट पे, जो कि यहाँ से लगभग 70 से 75 किलोमीटर है। बिल्कुल। दूसरा हमारा है बनारस स्टेशन है, बिल्कुल। जिसको हम वाराणसी कैंट के नाम से जानते हैं। हालांकि बनारस में 2 स्टेशन है, एक बनारस है जो कि उसका अगर स्टेशन कोड बोले तो BSBS है, BSBS, और एक है वाराणसी कैंट है जिसका है जो है BSB है, जिस BSB के नाम से जानते हैं। तो 2 है। एक है हमारा दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो कि मुगलसराय में है। तो वहां से आने के लिए क्या मतलब कैसे लोग आएंगे? देखिए, मैक्सिमम जो मेरे को फोन आए, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कैंट पे सबसे ज्यादा ट्रेन जाती है। कैंट पे तो मैक्सिमम लोग कैंट पे उतरेंगे। गुरुकुल में आने के लिए 2 तरीके हैं। अगर कोई कैंट पे उतरता है तो शेयरिंग ऑटो भी मिलता है। शेयरिंग ऑटो मुगलसराय, और मुगलसराय से आपको आना है चंदौली, और चंदौली से आप स्कूल आ सकते हैं। एक बार बता दीजिए कि मुगलसराय से और बनारस कैंट से डिस्टेंस कितना है? अगर आप मुगलसराय से आ रहे हैं तो आपको 30 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। अगर आप कैंट से आ रहे हैं तो उसमें 20 किलोमीटर और जोड़ लीजिए। चलिए, तो मान लीजिए कि चंदौली से हम आते हैं, मुगलसराय से चंदौली से हम स्कूल पे आ जाते हैं। स्कूल पे आने के बाद में सबसे पहले जरूरी बात यह है कि हमको अगर एंट्री लेनी है यहाँ पे तो हमको रिस्ट बैंड कलेक्ट करना होगा। हाँ। तो रिस्ट बैंड की सूची क्या है और इसको हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? रिस्ट बैंड कलेक्ट करने के 2-3 तरीके हैं, मैं बता देता हूँ आपको। हमने जिस कैटेगरी में रिस्ट बैंड को सीट को बदला है उस हिसाब से बता देता हूँ। हमारे पास 6 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है VIP, दूसरी कैटेगरी है सुपर VIP, तीसरी कैटेगरी है अपना फ्रंट बॉक्स, उसके बाद है नागपुर और सूरत, उसके बाद है पंच बॉक्स, उसके बाद है अपना एग्जीक्यूटिव बॉक्स। तो ये 6 कैटेगरी हमारे पास है। रिस्ट बैंड लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। मुगलसराय में होटल है स्प्रिंग स्काई और सनशाइन, वहाँ पे जाके आप रिस्ट बैंड कलेक्ट कर सकते। रिस्ट बैंड कलेक्ट करने के तरीके में बता देता हूँ। एक तो हमने होटल में स्प्रिंग स्काई मुगलसराय में, और एक सनशाइन। तो आप स्प्रिंग स्काई में जाएंगे, वहाँ पे लॉबी में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं। 15 तारीख कल 15 तारीख को सुबह 9 बजे से शाम की 4-5 बजे तक वो रिस्ट बैंड आपको देंगे। तो एक तरीका तो वो है कि अगर आपको लाइन में नहीं लगना है तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हमने साइड में यहाँ पर एक काउंटर लगाए हुए हैं, ABCD, जिसके जो काउंटर है रिस्ट बैंड उनको उस कलर का मिलेगा और टिकट पे लिखा हुआ है। तो वहाँ पे जाए उस काउंटर पे पर्टिकुलर, वहाँ पे आपको रिस्ट बैंड मिल जाएगा। बिल्कुल। चलिए, मान लीजिए कि हम जो है जैसा कि हम जानते हैं कि 15 तारीख को इवेंट होने ठीक है। तो 15 को इवेंट होने वाला है, शाम को 6 बजे से है। ठीक है। तो इसमें जो है कौन कौन से लोग आ सकते हैं यहाँ पे, और क्या हम वहाँ पे आते हैं या हमारे क्लाइंट्स जो लोग वहाँ उसमें विजिट करते हैं तो क्या उस टाइम भी रिस्ट बैंड देने की आपने कोई व्यवस्था बना रखी है? रिस्ट बैंड देने का हमने ये रखा है कि हमारे जो क्लाइंट है वो 15 तारीख को भी आने वाले हैं। क्लाइंट गलत बोला ना। देने का तरीका है कि हमारे कुछ लोग जो हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं वो कब आने वाले हैं, वो एक दिन पहले मतलब 15 तारीख को भी आने वाले हैं। 15 तारीख को उनका क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। नाम बता देता हूँ, VIP, सुपर VIP, पंच और फ्रंट बॉक्स। इन लोगों को कब आना है? एक दिन पहले आना है गुरुकुल के, जो कि हो रहा है 15 तारीख को। 15 तारीख को आपको 1 बजे से क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा हमारे ट्रेनर के साथ में। तो उस टाइम भी उनको रिस्ट बैंड मिल जाएंगे। जिन लोगों को चाहिए कि मैं स्कूल में आना है तो स्कूल में आके वो रिस्ट बैंड कलेक्ट कर सकते हैं एक दिन पहले। अच्छा, तो यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या स्कूल पे कोई रुकने की व्यवस्था आपको हमने प्रोवाइड की है जो कि आप कम्युनिटी मेंबर को प्रोवाइड कर सकें? नहीं, स्कूल पे रुकने की कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे ही सेशन खत्म होता है उसके बाद आप नियर बाई होटल्स बहुत सारे, चंदौली में होटल्स है। नहीं, आपको होटल्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको चंदौली में एनी हाउ होटल मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं।
ठीक है। बनारस में होटल्स है, मुगल सराय में होटल्स है, और ये जीटी रोड पे आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे पीछे जाएंगे तो आपको होटल्स आसानी से मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जो लोग ऑलरेडी फूड का कूपन बुक किए हैं, होटल्स बुक किए हैं, तो वो क्या होगा, उसका अपने टिकट कहाँ से कलेक्ट करेंगे, या फिर टिकट जो कलेक्ट करेंगे वो कैसे आएंगे जाएंगे, उनकी सर्विसेज क्या होगी, कहाँ से टिकट को रिसीव करेंगे, उनको कहाँ से मिलेगा? जो फूड कूपन है, जहाँ फूड कूपन की अपने बात करी, जो रिस्क बैंड वो लेंगे ना, उसी टाइम हमारे जो एग्जीक्यूटिव रहेंगे वो उनको तुरंत ही प्रोवाइड कर देंगे। मतलब फूड कूपन उनको जब रिस्क बैंड रहेगा तुरंत आपको वो मिल जाएगा, अगर उन्होंने फूड बुक किया है तो। अगर नहीं किया है तो हमने यहाँ पे बारकोड लगाया हुआ है, आप बारकोड स्कैन करके अमाउंट पे कर दीजिए और डायरेक्टली आपको कूपन इंस्टेंट भी मिल जाएगा। आप भी सुन लीजिए, अगर आपने बारकोड अभी तक आपने फूड कूपन नहीं बुक किया है तो आप हमारे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में विजिट करें। यहाँ पे हम आपको एक्स्ट्रा जो है कि अमाउंट में एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बना करके रखे हुए हैं, आपके लिए फूड्स अवेलेबल करवाए हैं, ताकि आप उसको जो है आप उसको प्रॉपर तरीके से इजीली आप उसको सर्व कर सकें। तो आप यहाँ पे भी अपना जो है फूड कूपन ले सकते हैं और यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम भानुदा से ये करेंगे कि बताइए कि ये गुरुकुल 5 से गुरुकुल 6 जो है हमारा किस प्रकार से और किस बेस पे क्या क्या कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि हमको अलग बनाता है? देखिए, अलग बनाने का तो मुझे लग रहा है कि पूरा सबसे पहली बात होती है माहौल की। पूरा माहौल ही चेंज है। माहौल अगर हम बात करें, अगर आप अंदर जाएंगे, टेंट के अंदर जाएंगे तो आपको पूरी चीज़ें चेंजेस मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि गुरुकुल तो हम 6-7 कर चुके हैं, 6 कर चुके हैं, 5 कर चुके हैं, छठा है ना। और वैसे 2 और एक्स्ट्रा लेंगे तो 2 हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। कौन सा? कलकत्ता वाला और पुणे वाला। तो ऐसे करके तो 7-8 हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले साल कुछ इम्प्लीमेंट हमने किए, जो गलतियां हमने पहले बार की थी उसको इम्प्लीमेंट अब कर दिया हमने। तो इससे क्या है कि जितनी भी चीज़ें वो आसानी हो गई। एग्जांपल दे देता हूँ मैं फूड की। फूड जो हमने बनाया था फूड एरिया, वो बहुत छोटा था टेंट में, इतनी हवा तेज चली कि पूरा टेंट ही उड़ गया था। आज हमने ऐसा करा कि उसमें जर्मन एंगल लगा दिया, तो अब फूड जो सर्व करेंगे जहाँ पे वो जाएंगे तो वहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा किसी भी चीज़ को लेके। तो फूड एरिया बहुत बड़ा बनाया हुआ है हमने। तो एक बार हम चाहेंगे कि दिखाते हैं बिल्कुल, एरिया बिल्कुल, को, और चलिए जो है गुरुकुल 6 वाले एरिया को थोड़ा सा हम लोग घूम लेते हैं ऐसे चारों तरफ से। तो जो हमारे डेफिनेटली मेंबर हैं वो देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे कि हमारा फूड एरिया, देखिए ये हमारा गुरुकुल 6 होने वाला है, जो कि सामान अभी उतर रहा है यहाँ पे। और ये हमारा जो है फूड एरिया है जो कि अभी यहाँ पे पूरी तरह से तैयारियां चल रही है इसकी। ये हमारा जो होगा वे टू मंदिर है, मंदिर जाने का भी रास्ता है। इसी फूड एरिया के जस्ट बगल में एक मंदिर जाने का भी रास्ता है। देखेंगे हमारा यहाँ पे तो ये गेट है, यानी कि प्रॉपर तरीके से हमने सारी सिस्टमेटिक चीजें जो है हमारे इन्वेस्टिंग डैडी की टीम ने और डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने बना करके रखा है, ताकि आप अगर आते हैं यहाँ पे तो कोई समस्या उत्पन्न ना होने पाए। जो आपने एक बात पूछी थी मुझसे कि वो कहाँ मिलेंगे रिस्कबैंड, तो ये यहाँ पर काउंटर लग रहे हैं। अच्छा, क्या बात है, ये यहाँ पे काउंटर लग जाएंगे, ये काउंटर होगा पूरा ये काउंटर रहेगा यहाँ पे। डायरेक्टली आइए आप, यहाँ पे काउंटर आज तो नहीं है, आपको 16 तारीख को सुबह 6 बजे से एंट्री मिलेगी हम लोगों के यहाँ पे स्कूल में। तो आप डायरेक्टली आइए और यहाँ से काउंटर से अपने रिस्कबैंड कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो 15 तारीख को जो प्रोग्राम है, गजल संध्या का प्रोग्राम है, जो गजल संध्या का प्रोग्राम है, गजल संध्या का प्रोग्राम कब तक लास्ट चलने वाला है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन रहेगा कि अगर गजल संध्या के प्रोग्राम में लोग आते हैं तो कितने बजे तक यहाँ पे रहेंगे, फिर उनको जाने की व्यवस्थाएं क्या है? तो इसके गजल संध्या की मैं बात करूँ तो गजल संध्या चलेगा करीबन 10 से 11 बजे तक, 10:30 बजे तक। आने के लिए और जाने के लिए हमने फैसिलिटी अवेलेबल की है बस। अगर आप गजल संध्या में आ रहे हैं या आप क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आ रहे हैं तो सिंपली आपको जाना है स्प्रिंग स्काई, वहाँ पर होटल में आपको बस मिलेगी। 10 बजे से हम बस खड़ी कर देंगे, 12 बजे बस वहाँ चली आएगी और यहाँ पे 1 बजे छोड़ देगी। तो यहाँ पे जो है मैं ये बोलूँगा कि जितने भी यहाँ पे, मैं तो खैर यहाँ का मेंबर ही हूँ, इन्वेस्टिंग डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का मेंबर ही हूँ और इन्वेस्टिंग डैडी का भी मेंबर हूँ। लेकिन मुझे ये खुशी हो रही है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, हम तो एक्साइटमेंट हो रहा है कि इतने सारे लोग आएंगे, हमारी इन्वेस्टिंग डैडी की टीम भी आई हुई है। तो ये एक बात बताइए भानु सर कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं, तो क्या तैयारियां 16 तारीख तक हमारी कंप्लीट हो जाएंगी? इतनी सारी काम एक बार मेरे हिसाब से तैयारियां बता देना चाहिए। जी बिल्कुल, डिस्क्राइब कर दीजिए। बिल्कुल चलिए बता देते हैं आपको, आइए, ज्यादा सही रहेगा। हाँ, ये तो हमारा हो गया फूड एरिया है। बिल्कुल, ये फूड एरिया है। फिर फूड एरिया के बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा एंट्रेंस रहेगा। एक काम करते हैं कि पहले एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि हमारा जो गाड़ियां हैं, जो पास से लोग आ रहे हैं या दूर से भी अपनी खुद की गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, तो क्या उनके लिए पार्किंग की भी व्यवस्था आपने किया है? हमारे पास सफिशिएंट पार्किंग है। अच्छा, अगर 100 वाहन भी आ जाएंगे ना
100 व्हीकल भी आ जाएंगे ना तो सफिशिएंट पार्किंग क्या बात है। हाँ, बाइक अलग, कार अलग, कोई दिक्कत नहीं जैसा है। कि आपने बोला कि हमारा ये 5वीं नहीं है बल्कि 8वीं हमारा गुरुकुल है, तो ये आपका जो है, जो आपने बोला ना कि सफिशिएंट एरिया है, तो उससे कहीं ना कहीं झलक रहा है कि हम लोगों ने और आप लोगों ने कहीं ना कहीं मिलकर के एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है और अपनी कमियों को आगे एक्सपेरिमेंट के रूप में बढ़ाया है, जो कि आपके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि इतनी सारी हम जो कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि गुरुकुल सीजन, आपने पूछा ना मुझसे कि हाँ। 5 और 6 में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। जी। क्योंकि एक ही प्लेस पर अगर दूसरी बार हो रहा है तो जो पुरानी कमियां थी वो अभी दूर हुई है, जो अभी कमियां होगी वो फिर अगले गुरुकुल में होगी। 100% गुरुकुल तो हमेशा यहाँ होना ही है, जी, इस जी, प्लेस पर तो हमेशा होना ही है इस टाइम पर। जी 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 जी। तो आइए चलते हैं, बिल्कुल। मिलवाते हैं चलिए। और बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो आइए पहले चलते हैं ऑफिस में, चलते हैं वहाँ पे बिल्कुल, बताते ऑफिस में हैं कि जो लोग 15 तारीख को हमारे यहाँ आ रहे हैं, अगर रिस्ट बैंड वो कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलेक्ट नहीं करेंगे वो रिस्ट बैंड, रिसेप्शन एरिया पे करेंगे। रिसेप्शन एरिया में कलेक्ट करेंगे। और ये हमारा रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे आप रिस्ट बैंड को कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो है यहाँ से गुरुकुल की एंट्री होगी और यहाँ पे जो है गुरुकुल के लिए आप एंट्री करेंगे, आपके पास प्रॉपर तरीके से रिस्ट बैंड होना चाहिए। इसके बाद में ये सामान उतर रहे हैं और सामान के साथ साथ ये हमारा जो है एरिया है, तैयारियां चल रही है अभी। तैयारियां चल रही हैं, जो कि आप ये बड़ा सा एलईडी लगा हुआ है जो सामने है। अच्छा बताइए कि विजिबिलिटी के लिए आपका क्या मतलब अट्रैक्शन क्या है विजिबिलिटी के लिए अपने जो वेंडर है जिन्होंने एलईडी लगाया है उनका रील भी अभी मैं पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने, मैंने उनसे बोला, रील में बोला कि आप कैसे करेंगे, तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे बड़ी स्क्रीन तो वो आपको सामने दिख रही है, बट जो व्यक्ति सबसे पीछे बैठेंगे उनके लिए क्या, तो उनके लिए आप देखिए हर 20 से 30 फीट पर एलईडी लगी हुई, देखिए वो स्टैंड बना हुआ वहाँ पर एलईडी लगेगा, सेम यहाँ पर, सेम वहाँ पर, सेम वैसे, ऐसे करके 6 एलईडी लगे हुए एक्स्ट्रा। अच्छा एक चीज और, ये पूर्वांचल है भानु सर, ये पूर्वांचल है और यहाँ के टेम्परेचर एक्सट्रीम जो होती है या तो विंटर होती है या एक्सट्रीम जो होती है वो समर होता है। तो यहाँ पे आपने इतने बड़े हॉल में इतनी सारी पब्लिसिटी जब आएगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत सारे जो होंगे पसीने होंगे, गर्मी होंगी या फिर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की? उसके लिए हमने व्यवस्था बहुत अच्छी की है जी। पहली व्यवस्था ये की है कि हमने पंखे लगाए हुए, देखिए बहुत सारे पंखा आप लोगों को दिख रहे होंगे बहुत सारे। अब जब भी चलेंगे ना तब और अलग ही टाइप का माहौल मिलेगा, देखने को लगेगा कि अच्छा ठीक, सुंदरता बढ़ेगी। दूसरी बात, इसके अलावा हमने एसी दिए हुए हैं, एसी हमने टावर एसी दिए हुए हैं ताकि क्या है कि हर लोग तक थोड़ा सा माहौल जो है वो ठंडक में पहुंच जाए, क्योंकि गर्मी तो यहाँ पे रहती है। अभी वेदर ऐसा है कि ना गर्मी है ना ठंडी है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे साथ मोदी सर है हमारे साथ। मोदी सर बता देता हूँ कि पूरा मैनेज देख रहे हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो मोदी सर आप ये बताइए कि यहाँ पर जो आप चेयर का पूरा अरेंजमेंट कर दिया आपने, ठीक है, ये कलर में दिख रहा है, ये वाइट कलर है, ये येलो कलर है। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि इसमें और क्या व्यवस्था बची हुई है जो अभी करना बाकी है? अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, फिनिशिंग बाकी है। फिनिशिंग बाकी है, यानी कि इतने अट्रैक्टिव अभी लग रहे हैं, फिनिशिंग होने के बाद में अभी जब क्या होता है, जब घर बनता है, फर्नीचर बन जाता है, जब इसकी सफाई होती है, उसको तैयार किया जाता है, तब वो उसकी सुंदरता बढ़ती है। लेकिन सर ये अट्रैक्शन कम नहीं है, आप क्या करवाएंगे ये तो वो तो फिनिशिंग के बाद ही समझ में आएगा, है ना? अच्छा मोदी सर से एक बार, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने तो मेरा व्यू दे दिया जो कि मोदी सर को नहीं पता है। मोदी सर आप मुझे बताइए कि गुरुकुल सीजन 6 किया था बनारस में, यहीं स्कूल में 5 किया था और 6 अभी करने वाले हैं, तो पहले वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही एलटीपी का सबसे पहला डिफरेंस है कि यहाँ पे इस बार लॉन्चिंग हो रही है, पिछले गुरुकुल था, इसमें लॉन्चिंग हो रही है, एलटीपी होगी। ठीक है, डिफरेंस आप कैसे बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए? मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। व्यवस्थाएं पहले से बढ़ा दी गई है। हमने सबसे पहले एक चीज़ बढ़ाई है, जो लोगों को पीछे प्रॉब्लम्स आई थी उन सबको ध्यान में रखे, जैसे कि गर्मी की प्रॉब्लम आई थी, एसी इस बार बढ़ा दिया पिछली बार के कंपेरिजन में। आगे की तरफ एक्सटेंशन बोर्ड नहीं थे, पीछे की तरफ नहीं थे, वो चीज़ें बढ़ा दी, धीरे धीरे करके हमने सारी चीज़ें बढ़ा दी है। कुछ प्लेटफॉर्म्स और कुछ करेक्शन किए कि फीचर हम लोग भी नए थे, धीरे धीरे उन चीज़ों को अपडेट करते गए। इस बार और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और ठीक है। एसी बढ़ाया है। और अगर हम बात करें कि फैसिलिटी को छोड़ दीजिए, इसमें क्या चेंजेस है इसमें जो यहाँ पर होने वाला है, जो क्लासेस यहाँ पर होने वाली है, जो एजुकेशन यहाँ पे लोगों को मिलने वाली है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस रहेगा? मीन्स जैसे आप एआई का बोले तो एआई पहले नहीं था, अभी एआई होने वाला है ना? तो अब तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी एलटीपी कैलकुलेटर। जो यूज़र है एक्चुअल
देखिए क्या दो टाइप के यूज़र होते हैं। एक यूज़र होते हैं कि 10 दिन 5 दिन यूज़ किए छोड़ दिया। एक वो यूज़र होते हैं जो सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। तो जो सालों से यूज़ करते आ रहे हैं वो पहचानते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर में कितना क्या होता है, कितनी दम है। और जब एआई फीचर आया, जैसे आप ट्रेडर हो, आप बहुत अच्छा ट्रेड करते हो, तो अब आपको विनीत जी अच्छा ट्रेड करते हैं और ये तो अच्छी क्लासेस भी लेते हैं, तो इनको आप दोनों मुझे ये बताइए कि अभी एआई आने के बाद क्या क्या फ़ायदे हमको मिल जाएंगे। हाँ, तो एआई आने के बाद में सबसे बड़ी ये है कि सबसे बड़ा ये है कि हम लोगों को क्लास ही नहीं लेना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि अपना क्लास जो है ये बचेगा ही नहीं। अब कुछ लेने के लिए तो हम क्लास क्या लेंगे? क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि ये सारा काम हमारा एलटीपी कैलकुलेटर करने वाला है, जो कि उसका नाम मिलने वाला है एआई, उसके आगे मिलने वाला है। तो वो जब एआई उसके सामने जुड़ जाता है तो काम ही नहीं बचता है। क्या मोदी सर, आपका क्या व्यू है? इसमें एआई, जैसा कि बताया, एआई एक तरह की मशीन है। उसको जैसा हम डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन में काम करेगा। उसको पूरा डायरेक्शन, पूरा दिमाग सर ने दिया है, विनय सर ने अपना दिमाग उसमें दिया है। तो वो उन्होंने वही सब बनाया है जो आम जनता को प्रॉब्लम आती है। जैसे कि हम बोलते थे पहले कि बहुत सारे वीडियो, सर आप जाइए वीडियो देखिए, सर आप वीडियो देखिए। अब वीडियो देखने में क्या होता था कि कुछ वीडियोज़ देखते थे, कुछ छोड़ देते थे, इसकी तो आधी चीज़ सीख पाते थे, आधी नहीं सीख पाते। अब एआई की वजह से क्या हुआ, आसान हो गया काम। आपने पूछा कि कहाँ से खरीदना है, वो आपको बता देगा, टारगेट बता देगा, मॉडरेट रिस्क, आपकी जितनी रिस्क कैपेसिटी है उसके आगे वहाँ से ट्रेड करिए। जैसा आप, मतलब बहुत आसान चीज़ है। उसमें दूसरी अभी इस बार आपको इस एलटीपी कैलकुलेटर के साथ में नई लाइन्स बनी, एआई लाइन्स। 3 तरह की लाइन्स होती थी। पहले हम 4 मैजिकल लाइन्स लाते थे, उसके बाद 920 लाइन्स आई, और अब आ गई एआई लाइन्स, जो एआई की वजह से आपको बताएगा कि कहाँ से आपका पुट है, कहाँ से कॉल है, कहाँ से बाय करना, कहाँ से टारगेट है, और कितनी उसकी मैक्सिमम पेन हो सकता है, मैक्सिमम रिस्क कितनी है, आप कितना मैक्सिमम पेन ले सकते हैं। ये सारी आपको एआई लाइन। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मोदी सर के लिए अभी वेट कर रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल मोदी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया सर। बिल्कुल। विनीत सर, जैसे आप एलईडी की बात कर रहे थे अभी कि भैया आप मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति पीछे बैठे हुए हैं तो उनको स्क्रीन, सामने वाली स्क्रीन कैसे दिखेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ विनीत जी कि उसके लिए आपको पहले आओ पहले पाओ वाला चीज फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए विनय सर तो बहुत सारे गुरुकुल को अटेंड किए हुए हैं, बहुत सारे गुरुकुल में आते हैं, और बहुत सारे लोग गुरुकुल को बहुत बार अटेंड भी कर चुके हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहा है तो उसका दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एलईडी लगा देंगे, नंबर्स तो उसको दिख जाएगा, लेकिन क्या विनय सर से वो मिलना चाहे, सामने से देखना चाहे और फिजिकली मिलना चाहे, तो क्या विनय सर पीछे तक आकर के क्लास लेंगे या फिर जो है यहीं से दूर से आंखों से अपने देखना पड़ेगा? दोनों चीज़ें पॉसिबल है। जब सर का क्लास होगा तो उसमें जितने भी सर के जैसे कि वहाँ कोई व्यक्ति वहाँ सबसे पीछे बैठे, सर का मूवमेंट हमेशा वहाँ तक रहेगा। अच्छा, और हाँ, और हम लोगों ने क्या है इसमें प्रॉपर गैप दिया है। जैसे अगर यहाँ जाना हो तो यहाँ जा सकते हैं, कहीं भी कोई भी मूवमेंट होगा तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप लोग कहीं भी बैठे हो तो आपको हर जगह मिलेगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं विनय सर वाकई में बहुत मेहनत करते हैं गुरुकुल सेशन में, क्योंकि यहाँ से इतने लंबे ग्राउंड में आना और जाना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार ग्राउंड दिखाइए, ज़्यादा सही लगेगा। अदर्स ग्राउंड दिखाइए। चलिए वहीं तक चलते हैं ना, स्टेज पे चलते हैं। तो एक मिनट, थोड़े से हमारे जो बच्चे अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये हमारे स्कूल के बच्चे ही हैं जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इन बच्चों के बारे में भी बता दीजिए कि बच्चे जो है, आदर्श आप कहाँ से हैं? आदर्श बिहार से हैं, और ये हमारी हैं दिव्यांशी कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। दिव्यांशी गुजरात से हैं। तो ये बच्चे हमारे साथ हॉस्टल में रहते हैं। जी, हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा। और ये अच्छे ट्रेडर भी हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे कैमरे के रूप में ये टेक्निकल इश्यू जो होता है उसको भी, प्रॉब्लम को रिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। और एक चीज़ और बता दीजिए भानु सर कि मान लीजिए कि इन केस फैन चल रहा है, ये फैन हमारे पास लगा हुआ है, और ये फैन हमारा जो है यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरी सीटिंग वहाँ पे है, वहाँ पे मुझे हवा कैसे लगेगा, या एसी इतने पॉपुलेशन में वहाँ तक एसी कैसे जाएगी? देखिए, आपने एसी देखा, आपने पंखे देखे, इसके अलावा हमारे पास टेबल फैन भी है, जिसको हम बोलते हैं टेबल फैन। टेबल फैन ये जैसे सामने दिख रहा है आपको, ये एसी के सामने लगेगा। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ब्लोअर का काम करेगा ये, समझ रहे हैं? तो हवा को ये क्या कर देगा, फ्लो कर देगा पूरे। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है तो पंखे बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, सामने ठंडी हवा आएगी। चलिए एक क्वेश्चन बता दीजिए, बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक गुरुकुल 6 के लिए लोगों को कितने बजे विजिट करना है, सुबह का ब्रेकफास्ट करके अपने सीटिंग को कितने बजे तक जो है सीटिंग पोजीशन ले लेनी है, इसके बारे में बताइए। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स थे। हाँ। मैं गुरुकुल का शेड्यूल ही आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? मैं डबल ट्रिपल चौथी बार ये बता रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपने देखा हो ना देखा हो, स्किप कर दिया हो, तो इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे पास 6 कैटेगरी है, तो जो 6 कैटेगरी है ना, उसमें
आप आएंगे, रिस्ट बैंड लेंगे, आने जाने का मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं हम कि आपको क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? हमने पूछा था कि जो है कितने बजे एंट्री लेनी है, हाँ। ब्रेकफास्ट कितने बजे कंप्लीट तो शेड्यूल की मैं बात कर रहा था। शेड्यूल में सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ कि अगर आप 15 तारीख को आ रहे हैं तो आपको 1 बजे यहाँ पहुँचना है। 15 तारीख को। बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। 1 बजे से 5 बजे तक आपका क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, ट्रेनर के साथ भी और विनय सर के साथ भी। जिनकी कैटेगरी डिवाइड की है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, जो 15 तारीख को आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 16 तारीख को जिनको आना है उनको 6:30 बजे हम एंट्री स्टार्ट कर देंगे। सुबह जी 6:30 बजे जैसे ही आएंगे, 6:30 बजे आएंगे, 7 बजे उनका क्या कर लेंगे हम, 7 बजे हम उनको फुट के लिए अलाउ कर देंगे। ठीक है। तो मैं भानु सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में हम पूछेंगे कि कितने बजे लोग यहाँ पे एंट्री आप करवाएंगे, कितने बजे लोगों की एंट्री इस हॉल में होगी, साथ ही साथ कितने बजे उनको फूड कंप्लीट करके अपनी सीटिंग पोजीशन लेनी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में, अर्ली मॉर्निंग कितने बजे तक पॉसिबल हो सकता है, तो थोड़ा सा बताएं हमारे। देखिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के डाउट्स है। मैं बता देता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हम लोगों ने जो कैटेगरी वाइज टिकट डिसाइड की है उसमें कुछ लोग 15 को आना है, तो जो लोग 15 तारीख को आ रहे हैं उनको 1 बजे स्कूल पहुँचना है, 5 बजे तक उनका क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, मतलब 1 से 5 तक, ठीक है। और 6 बजे से गजल संध्या है, वो चलेगी 10-11 बजे तक, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब जो दूसरे जो एग्जीक्यूटिव बॉक्स में या फिर बोले कि जो 16 और 17 तारीख को आने वाले, उनको आना है 16 तारीख को 6:30 बजे हम एंट्री प्रोवाइड कर देंगे। 6:30 बजे वो आएंगे 6:30 पर, और 6:30 बजे जैसे ही वो आएंगे यहाँ पे हम मोस्ट प्रोबेबली 10 से 15 मिनट बाद यहाँ पे फूड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है। अब फूड में क्या रहेगा, ब्रेकफास्ट रहेगा। ब्रेकफास्ट उनका स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट होने के बाद 8:20 पर विनय सर की एंट्री हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पर आके बैठ जाएंगे। 8:20 पे एंट्री हो रही है, तो आपको भी, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि उससे पहले आप आए और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करें, या ब्रेकफास्ट के लिए आपने बुक किया है या नहीं किया है, लेकिन कंप्लीट करके बैठ जाएं, ठीक है। अगर ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए तो भी कोई इशू नहीं है। इशू इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे विनय सर की एंट्री हो जाएगी उसके बाद हम जो कुछ लोग बचे होंगे उनके लिए 10-15-20 मिनट के लिए फिर से ओपन कर देंगे। हाँ। अगर मान लीजिए कि जो है ब्रेकफास्ट के लिए लोग आ गए, तो क्या यहाँ पे कितनी देर तक ये सेशन चलेगा? मान लीजिए किसी का जो है 17 को वो टिकट है, 17 को टिकट है, और वो टिकट लास्ट टाइम पूछ रहे हैं आप ना। हाँ। तो देखिए 16 तारीख को 4 बजे यहाँ से एंड हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। और 17 तारीख को भी 4 बजे के आसपास हम एंड कर देंगे इसको। तो मतलब सुबह 6:30 बजे से एंट्री स्टार्ट है टिल 4 PM। तो 4 बजे के बाद अगर कोई जाना चाहे, जिसकी फ्लाइट है, या फिर जा सकते हैं। 3 बजे जाना चाहे, 2 बजे जाना चाहे, तो क्या जा उसके लिए सकते क्या हैं, है? कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं, कोई आप जा दिक्कत सकते हैं, नहीं। बिल्कुल proper। हम लोगों ने विनीत जी, अभी मैं आपसे वही बात करने वाला था कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि जो चंदौली है, चंदौली में शंकर मोड़ है, वहाँ पे हम 2 बस भेज रहे हैं। क्या बात है भानु सर, है ना। बहुत बहुत बिल्कुल शुभकामनाएं हमारे बिल्कुल। कम्युनिटी मेंबर के विनय तरफ सर ने मुझे बोला स्पेशली कि क्योंकि क्या होता है ना कि ऑटो नहीं मिल पाया या कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि नहीं आ पाए, तो वो चंदौली तक आ जाए, चंदौली पे बस में बैठेंगे शंकर मोड़ पे, और वहाँ से बस से यहाँ आ जाएंगे। चलिए, तो आप लोग भी अगर शंकर मोड़ को नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, चंदौली में जब आप आएंगे तो या तो आप किसी से पूछ लीजिए कि शंकर मोड़ कहाँ पे है, कचहरी के आगे ना। हाँ, कचहरी के आगे है, या फिर हाईवे से जब नीचे उतरेंगे तो फिर चंदौली मार्केट से जैसे ही हाईवे से नीचे उतरेंगे तो वहीं पे जो है ओवर ब्रिज है, उसी ओवर ब्रिज के नीचे से आपको शंकर मोड़ पे आना है। वहाँ पे आप किसी से भी पूछेंगे या फिर गूगल मैप का यूज कर सकते हैं। अच्छा विनीत जी, मुझे ये बताइए कि मैक्सिमम लोग डायरेक्शन का पूछते हैं, गूगल में मैप के थ्रू आते हैं, तो एक बार ये बता दीजिए मुझे कि कैसे उनको आना है, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैं मैप के थ्रू आया था, तो इधर उसने नहर में घुमा दिया, और कार से आया था तो कार से तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मुझे बता दीजिए कि मैं गूगल मैप पे पहले ये प्लेस का नाम डालूं, फिर यहाँ से ये चेंज कर लूँ, फिर यहाँ से ये चेंज कर लूँ, ऐसे। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए आप बनारस के साइड से बिल्कुल बनारस से आ रहे हैं, हाईवे पकड़ करके या तो बनारस के साइड से आप आएंगे, या तो फिर आप बिहार के साइड से आएंगे, कोलकाता साइड से ना, कोलकाता ठीक है, 2 ही रास्ते हैं। हाँ, पहले अगर आप बनारस के साइड से आते हैं तो चंदौली मार्केट में क्या, जैसे ही एंट्री आप करेंगे वहां पे आपको राइट साइड में आपको दिखेगा सूर्या हॉस्पिटल दिखेगा, सूर्या हॉस्पिटल दिखेगा, उसके बाद एक ब्रिज पड़ेगा, ठीक है। उस ओवर जो है फ्लाई ओवर होगा, फ्लाई ओवर को आप क्रॉस करिए,
पहली फ्लाईओवर को, दूसरे फ्लाईओवर को क्रॉस करिए और क्या करिए कि नीचे उतर जाइए शंकर मोड़ सर्विस रोड में। सर्विस रोड और उसी जो है दूसरे वाले जो फ्लाईओवर को आपने क्रॉस किया है, पीछे से आकर के अंदर से हाँ अंदर हाँ। से आकर के राइट टर्न ले लीजिए और राइट टर्न लेकर के वहां पे आएंगे तो आपको शंकर मोड़ शंकर मोड़ जी, मतलब मैं चंदौली आ गया, चंदौली में शंकर मोड़ आ गया। जी जी। उसके बाद अगर आप कोलकाता साइड से आ रहे हैं तो आपको फिर से राइट साइड में, कोलकाता साइड से राइट साइड में अच्छा आपको दिखेगा राज रसोई हाँ, दिखेगा। हाँ, हाँ। तो राज रसोई से फ्लाईओवर जैसे ही आप उतरेंगे तो फिर वहां से आपको लेफ्ट साइड में आपको मतलब आपको सर्विस रोड में आकर के लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करते हैं, जो है साइड में आपको मिल जाएगा फिर शंकर मोड़ ठीक है। तो मान लो मैं शंकर मोड़ आ गया जी। वहां से मुझे फिर क्या मैप में क्या डालूं मैं? हाँ वहां पे आप आते हैं तो वहां पे डालिए डैडी जो है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल कांटा बिशुनपुरा कांटा डालना है। ठीक वहां है। से आपको जैसे ही शंकर मोड़ से एक मिलेगा नवही पुल मिलेगा। बिल्कुल नवाई पुल। नवही पुल कैसे मिलेगा वहां पे आपको बता दें जानकारी के लिए भानु सर कि वहां पे एक पेट्रोल पंप है बाएं से हाथ पे और दाहिने हाथ में आपको नवही पुल आपको दिखाई देगा और नवही पुल से आपको क्या करना है, दाहिने हाथ में आपको मिलेगा नहर मिलेगा और बाएं हाथ में पेट्रोल पंप मिलेगा। तो वहां से जो है दाहिने हाथ आपको लेना है यानी राइट टर्न करना है और राइट टर्न करते हुए कम से कम 7 से 8 किलोमीटर जब आएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में एक पेट्रोल पंप मिलेगा, वहीं बिशुनपुरा है और वहीं बिशुनपुरा से आपको आ जाना है कहाँ पे, वहीं बिशुनपुरा से आपको राइट लेना है और वहीं स्कूल से राइट लेकर के स्कूल पे पहुंच जाएंगे। तो वैसे भी हमारे बैनर वगैरह शायद लगे हुए बिशुनपुरा पेट्रोल अच्छा पंप बस ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। तो मतलब मेरा कहना ये है कि अगर कोई बनारस से आ रहा है हम्म। तो वो पहले आए शंकर मोड़ चंदौली, चंदौली में शंकर मोड़ ढूंढे, वहाँ से नवाई आए, नवाई से कांटा आए, कांटा से बिशनपुरा आए और बिशनपुरा में तो किसी से पूछ लीजिए डेडीज कहाँ है, स्कूल भी नहीं अरे डेडीज। सारे बैनर लगे हुए हैं, भानु सर ने लगवा रखे हैं कि आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा, बहुत सारे बैनर हैं और वो तो आपको मिल ही जाएगा। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल हमारा जो है पूरी तरह से एक ऐसा स्कूल है जो कि जो है क्लास 6 से हम फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो आप आइए विजिट करिए, गुरुकुल का एंजॉय करिए और साथ ही साथ जो है हमारे इस व्यवस्था का एंजॉय करिए। भानु सर, इन्वेस्टिंग डैडी की टीम, मोदी सर, अश्विनी सर, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं उनकी हमारी जो है जितने भी आप लोगों के लिए कोऑपरेट करते बना है, जितनी भी सारी व्यवस्थाएं देते हुए बनी है आप लोगों ने दिया हुआ है। फिर मिलेंगे हम एक जरूरत पड़ा तो एक और वीडियो के साथ, एक और वीडियो के साथ मिलना पड़ेगा, कल मिलेंगे हम लोग, कल मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे तो गुरुकुल की जानकारी तो आपको मिल ही रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट की भी जानकारी मिलेगी, यानी एलटीपी कैलकुलेटर की जानकारी मिलेगी, प्लस एआई एलटीपी कैलकुलेटर की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पॉपअप पे बेल आइकन, पॉपअप पे नोटिफिकेशन पाने के लिए कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो बेल आइकन भी वहां पे प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर मिले। फिलहाल आज के लिए इतना ही भानु सर, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और बता देता हूँ हाँ, सर, मैं बात ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे लोग तो हम लोग लाइव भी आने वाले हैं यूट्यूब पे, क्या है ना? बात है। तो जो लोग घर बैठे हुए हैं ना हाँ। वो आसानी से पूरा देख पाएंगे बहुत सेशन बढ़िया, को। बहुत बढ़िया तो फैसिलिटी है। ये फैसिलिटी अच्छी रहेगी। तो हम लाइव आ ही रहे हाँ। हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, ताकि बिल्कुल, क्या है कि आपके एक भी जो वीडियोस है वो मिस ना हो, जी बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। फिलहाल मिलते हैं एक स्लॉट के बाद, तब तक के लिए भानु सर आप सभी लोगों के साथ भानु सर का भी बहुत बहुत बिल्कुल नमस्कार। थैंक यू।